आज तहसील मोहम्मदाबाद कोहना के गांव गढ़वा में पुराने ईंटे की छटाई के दौरान ग्रामीण द्वारा बताया गया कि वहाँ पे कुछ पुराने ब्रह्मांड, कुछ मूर्तियों के अवशेष पर सिक्के मिले। सूचना मिलते ही एसडीएम साहब सीओ साहब के साथ मौके पर कुछ चांदी के पुराने सिक्के पाए गए, जिन सिक्कों को गाँव वालों से इकट्ठा किया गया। सिक्कों की गिनती कराई गई, कुल 128 सिक्के वहां प्राप्त हुए। प्रथम दृष्टया देखने में सारे सिक्के तांबे के हैं। कुछ पुराने सिक्के जो हैं अपनी नेचुरल अवस्था में है, उनका रंग जो है हरा नीला, जो कि तांबे की पहचान है। गांव वालों ने कुछ जो सिक्के उठाए थे, उन्होंने साफ करने के लिए उनको किसी पत्थर वगैरह को घिस दिया, तो उन सिक्कों से भी स्पष्ट हो रहा है कि वो तांबे के। हमने कुछ सिक्कों का सैंपल का रैंडमली वजन करवाया, तो सिक्के 1.5 ग्राम के आसपास औसतन है, और सिक्के का वजन लगभग 1.5 ग्राम के आसपास है। और सिक्कों का डायामीटर लगभग 22 से 23 मिलीमीटर है। साथ में वहाँ पे कुछ पुराने बर्तनों के अवशेष मिले हैं, जो मटकी आप देख रहे हैं, इस मटकी में सिक्के पाए गए बताए गए हैं। इसके अलावा पुरानी मूर्तियों के टेराकोटा की मूर्तियाँ जिन पर मानव का है, तथा कुछ घरेलू सामान जो प्रतीत होता है कि किचन में वेलन टाइप का सामान है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण काली टेराकोटा की ब्रह्मांड मिला है, जिसपे एक देवता की तस्वीर अंकित की गई है। प्रथम दृष्टया देखने में हनुमान जी जैसे आप देखना चाहेंगे। उनका जो केश विन्यास है, गदा प्रतीत हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी की तस्वीर ली गई। मौके पर जिला प्रशासन के द्वारा जो प्राप्त सामान है उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है। इनकी इन्वेंट्री बनाई जा रही है। इन्वेंट्री बनाने के पश्चात इनको सेफ की रजिस्टर करेंगे। उत्तर प्रदेश के पुरातत्व निदेशालय को सूचित किया जा चुका है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की टीम स्थल पर आएगी और वो वहाँ जाँच पड़ताल करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो अपना उनके सामने लगता है उस हिसाब से मौके पर खुदाई वगैरह की कार्रवाई की जा सकती है। हम आशा करते हैं कि इस स्थल से जो ये पुरातत्व अवशेष मिले हैं, इनसे जनपद मऊ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के अतीत के बारे में हमको कितनी जानकारी मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जो पुरातत्व अवशेष मिलते हैं उनको डेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर सिक्के मिलने से आसान हो जाता है, क्योंकि सिक्कों के बारे में अच्छी खासी न्यूमेरिकल जिसकी स्टडी होती है, उन पर कुछ जो लिखा होता है कि किस राजा ने, किस सम्राट ने उनको इशू किया, उनके बारे में लिखा होता है। उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये सभ्यता या ये शहर जब रहा होगा वो कितना बड़ा। किंतु जो थोड़े साफ किए गए सिक्के हैं, उनको देखने में प्रथम दृष्टया लग रहा है, और मूर्तियों की कलाकारी से देखने में प्रथम दृष्टया लग रहा है कि यह अवशेष लगभग 1500 से 2000 साल पुराना है। आधिकारिक रूप से इसमें पुरातत्व वाले ही कह पाएंगे, और हम आशा करते हैं कि जब इसमें स्टडी की जाएगी, वृहद स्तर पर यहाँ पे खनन किया जाएगा, खुदाई करने के बाद अवशेष और यदि मिलते हैं तो हमारे जनपद मऊ के इतिहास में एक अन्य चक्र खुल जाएगा, स्वर्णिम चक्र खुल जाएगा। इसमें हमने स्थल पे सभी लोगों को सचेत भी किया है, सबसे अपील भी की है कि यदि किसी व्यक्ति के निजी पोजेशन में इस प्रकार के कॉइन्स हैं तो कृपया वो उन्हें बगैर डैमेज किए जिला प्रशासन के स्थानीय थाने को, प्रधानी को अथवा तहसील प्रशासन को कर दें, ताकि हम इनकी प्रॉपर स्टडी कर सकें, इनकी कैटालॉगिंग कर सकें। एक ही स्थल पर इतनी बड़ी संख्या में कॉइन्स का सिक्कों का मिलना, मुद्राओं का मिलना, ये अत्यंत रेयर है। और तो मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पेपर डालते हैं, आपके माध्यम से भी जनता से अपील करना चाहूँगा कि स्थल पर किसी खजाने इत्यादि के लालच में कोई अवैध खुदाई ना करें, क्योंकि हो सकता है कि यदि वो खुदाई करेंगे अनसाइंटिफिक, गैर वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करेंगे, तो उसमें जो नाजुक अवशेष होंगे वो डैमेज हो सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के पास पुनः मृत्यु पर किसी के पास कुछ है ऐसा चीज, उनको जिला प्रशासन को करना होगा। यह किसी व्यक्ति की निजी धरोहर नहीं है, यह पूरा जनपद मऊ की नहीं, जनपद पूरे
देश के धरोहर। और जो काम चल रहा था सर वो रोक दिया गया है। वो बिल्कुल रोक दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई खुदाई किसी द्वारा नहीं की जाएगी। ये देखिए हमारे तहसील के अभिलेखों में ईंटे के रूप में है। अब ईंटे का मतलब हो सकता है पुराना टीला है या कोई जमीन का उठा हुआ भाग हो सकता है। हमारे अभिलेखों में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि वहाँ पे कोई कोर्ट होता है, पर चूंकि मैदानी भागा है, नदियों वाला क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में यदि कोई टीला होता है तो सामान्य रूप पर माना जाता है कि प्राचीन कोई पुरानी आबादी रही होती है जिसके वहाँ अवशेष है। इसके अतिरिक्त मौके पे ईंटों के अवशेष मिले हैं, ईंट वगैरह मिली है, तो एक निश्चित है कि वहाँ कभी किसी समय कोई छोटा मोटा नगर रहा होगा, मानव आबादी बसावट वहाँ रहती है, ये इसी कारण हमको मिले। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी ऐतिहासिक धरोहर संरक्षित करें, सजोएं, उनके बारे में गहनता से जांच पड़ताल करें और इससे हमें अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी और आप भी देखेंगे जनपद मोड़ पे जैसे बताने पड़ते हैं वगैरह पड़े, प्राचीन काल के बारे में बहुत अधिक जानकारी मोटा मोटा हम जानते हैं कि गुप्त काल में यहाँ साम्राज्य रहा होगा या मौर्य काल में रहा होगा, विशेषकर किस राजा का साम्राज्य कब रहा, उनके समय में हमारे जो नगर होते थे, गाँव की बसावटें होती थी, शहरी बसावटें थी, उनका प्रकार क्या होता था, लोगों के रहन सहन का प्रकार क्या होता था, मुद्राएं किस प्रकार की थी। मुद्राओं से पता पड़ता है कि व्यापारिक लेन देन अधिक चलता होगा। एक जगह बड़ी मुद्राओं का मिलने का मतलब है कि ये शहरी केंद्र रहा होगा, व्यापार का केंद्र होगा। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से जब कभी लगभग 1500 साल पहले इस क्षेत्र में व्यापार कितनी बड़ी मात्रा में होता था। और व्यापार का सीधा है कि कृषि भी अच्छी रही होगी, लोगों के पास खरीदने की शक्ति कभी आएगी तो कृषि में उनके पास सरप्लस होगा, एग्रीकल्चर सरप्लस होगा जिसका वो व्यापार होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें मानते हैं कि इसको नया निकल के आएगा। सड़क निर्माण के दौरान ये जमीनें हैं, ईंटे के नाम दर्ज है, इसका पट्टा कुछ वर्ष पूर्व कृषि पट्टे हो चुके हैं, पट्टेदारों पर जमीन है, यहाँ पे जमीन की मिट्टी खुदाई की जा रही है, उसमें ये अवशेष मिले हैं। सड़क निर्माण के दौरान सड़क निर्माण मिट्टी को हटाने के लिए सड़क निर्माण वाले अभी इनको कहाँ रखा के लिए अभी इनको हम सेफ्टी में रखेंगे, अपनी ट्रेजरी में रखेंगे। इसके पश्चात हमने पत्राचार कर लिया है निदेशालय से, पुरातन निदेशालय से, उनके जैसे इंस्ट्रक्शन हो गए यदि उनके एक्सपर्ट्स यहाँ भी भेजना चाहेंगे, क्योंकि इनकी सफाई करना हम आप नहीं कर सकते। जैसे मिट्टी लगी आप देख रहे हैं वो हम नहीं कर सकते, इसका टेक्निकल तरीका होता है पूरा कि कॉइन डैमेज ना हो और इस पर क्या आकृति बनी है, क्या लिखाई है, वो उभर के आ जाए। तो ये साइंटिफिक तरीके से सफाई को पुरातत्व वाले ही करेंगे वगैरह में, तो जैसा प्रदेश सरकार का निर्देश होगा वो किया जाएगा। वर्तमान में सेफ कीपिंग में हमारे ट्रेजरी में रखेंगे। ठीक है, तहसील मोहनबाग गोंडा के ग्राम गढ़वा में पुराना टीला है, जिसको टीले के नाम से भी लिखा दर्ज है, वर्तमान में उनके किसानों के नाम से पट्टे के नाम है। वहाँ पे खुदाई के दौरान हमें सूचना मिली कि कुछ पुरातत्व काल के अवशेष मिले हैं जिनमें सिक्के भी शामिल हैं। सूचना मिलने पर मौके पर तहसील की टीम गई, पुलिस गई, हमने भी इसका ग्रहण किया। तो मौके पे हमें 128 तांबे के सिक्के मिले, उसके साथ में कुछ मूर्तियों के अवशेष मिले हैं जो आपके सामने यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। एक प्रत्येक सिक्के का वजन लगभग 1.5 ग्राम है और सिक्के का डायमीटर लगभग 22 से 23 मिलीमीटर है। हमने वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पुरातत्व निदेशालय को सूचित कर दिया है, उनको सूचना दे दी गई है और हम आशा करते हैं कि पुरातत्व निदेशालय की टीम जल्द ही आकर मौके पर वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करेगी और इन सिक्कों का, चूंकि ये तांबे के पुराने सिक्के हैं, पर पटाइना जमा हो, उनकी सफाई वगैरह करने का और उनके बारे में पता करने का कि किस काल के हैं, किस साम्राज्य के सिक्के हैं, वो कार्य पुरातत्व निदेशालय करेगा। सर खुदाई बंद है? प्रथम दृष्टया लग रहा है कि लगभग 1500 से 2000 साल पुराने होंगे, पर आधिकारिक तौर पे इसकी पूर्ण जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने पुराने हैं। सर खुदाई बंद है कि? खुदाई मौके पर रोक दी गई है और जब तक पुरातत्व की टीम नहीं आती है वहाँ पे किसी प्रकार की खुदाई का कार्य नहीं किया जाएगा। हनुमान जी की मूर्ति भी मिली है? कुछ मूर्तियों के अवशेष मिले हैं जिनमें एक देखने में प्रतीत होता है कि किसी देवी देवता की है और स्पष्ट रूप से आधिकारिक तौर से तभी कह पाएंगे तब पुरातत्व वाले इसकी जांच कर लेंगे।